सुल्तान को मलिक अयाज की मदद के साथ 1,00,000 सवार, 100 हाथी व तोपखाने के साथ किवालू मुल्क के नेतृत्व में 20,000 सवार और 20 हाथियों की सेना के साथ मलिक अयाज की सहायता हेतु भेज दिया गया। ये सेनाएं मोडासा होती हुई डूंगरपुर को जलाकर बांसवाड़ा पहुंची। इसके पश्चात गुजराती सेना ने मंदसौर को घेर लिया। महाराणा सांगा भी मंदसौर से दूर नानसा गांव पहुंच गया। मालवा का सुल्तान भी मलिक अयाज के साथ बाद में आ गया था। दोनों तरफ से युद्धार्थ अच्छी तैयारी हो गई थी, किंतु इस बीच मलिक अयाज और उसके अधिकारियों के बीच कटुता उत्पन्न हो गई, जिससे मलिक अयाज को संधि करनी पड़ी और वो गुजरात चला गया। अगले वर्ष पुनः गुजरात के सुल्तान ने आक्रमण की तैयारी की, किंतु राणा के कुंवर ने सुल्तान को भेंट देकर चढ़ाई को रोक दिया। लेकिन ओझा इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि सेनापति मलिक अयाज हारकर वापस गया, जिससे वहां उसे सुल्तान मुजफ्फर ने झिड़का, तो सुल्तान महमूद महाराणा को संधि करने पर बाधित कर सका हो, यह समझ में नहीं आता। संभव है कि उसने सांगा को दंड देकर शहजादे को छुड़ाया हो। यूँ तो गुजरात के सुल्तान का ज्येष्ठ पुत्र सिकंदर शाह राज्य का उत्तराधिकारी था, किंतु उसका दूसरा लड़का बहादुर खां गद्दी पर बैठना चाहता था। अतः ज्येष्ठ भ्राता की शत्रुता आदि से नाराज होकर वह सांगा के पास चित्तौड़ आ गया और उसने महाराणा की मां के साथ पुत्रवत व्यवहार किया। वह काफ़ी दिन महाराणा सांगा की शरण में रहा। इस प्रकार गुजरात के उत्तराधिकारी को चित्तौड़ में शरण देकर अपना प्रभाव महाराणा सांगा ने जमा लिया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट युद्ध महाराणा सांगा के समय हुआ वो था इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। वह स्वयं भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करता था और वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए मेवाड़ को अपने घुटनों में झुकाना चाहता था। इसलिए उसने पूर्ण रूप से युद्ध की तैयारी कर ली थी। जब महाराणा सांगा को यह मालूम हुआ कि इब्राहिम लोदी ससैन्य मेवाड़ पर आक्रमण करने आ रहा है, तो वह भी पीछे नहीं रहा और दोनों तरफ की सेनाओं में हाड़ौती सीमा पर खातौली गांव के निकट युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी ससैन्य भाग गया, किंतु उसका एक पुत्र बंदी बना लिया गया और कुछ दिन बाद मेवाड़ ने दंड ले लिवाकर उसे छोड़ दिया। इब्राहिम लोदी ने खातौली की हार का शीघ्र ही बदला लेना चाहा। उसने मियाँ मक्खन के नेतृत्व में 1518 ईस्वी में सेना भेजकर पुनः आक्रमण किया, किंतु इस बार भी उसे पराजित होना पड़ा। इसी समय भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर तैयार हो रहा था और वह पंजाब के क्षेत्र को जीतता हुआ दिल्ली के आसपास पहुंच गया था। बाबर के लिए भी दिल्ली पर आधिपत्य जमा लेना सरल था, किंतु अपनी शक्ति को दृढ़ बनाए रखना कठिन था। उधर उत्तर पश्चिमी भारत की विजय और पानीपत में इब्राहिम लोदी की हार ने बाबर को केवल केंद्रीय हिंदुस्तान का स्वामी बना दिया था। अब भी उसके सामने दो प्रतिद्वंदी थे, राजपूत और अफगान। लेकिन यह समस्या थी कि दोनों में से पहले किससे लड़ा जाए। अतः आगरा पहुंचने के बाद उसने युद्ध परिषद से विचार विमर्श किया। परिषद ने सर्वप्रथम अफगान शक्ति का सामना करने का मार्ग सुझाया, परंतु इस बीच कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जिससे बाबर को अपना ध्यान सांगा की ओर केंद्रित करना पड़ा। युद्ध के कुछ प्रमुख कारण थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा का दूत काबुल में उसके पास संधि प्रस्ताव लेकर आया था और जब बाबर पंजाब की तरफ इब्राहिम की आक्रमण करेगा तब सांगा ने उसकी मदद करने का आश्वासन दिया था। लेकिन जब ऐसा हुआ तब सांगा द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की गई। बाबर इस बात से क्रोधित था और वह इसीलिए उससे बदला लेना चाहता था। इसके अलावा कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से इनके बीच में युद्ध हुआ। बाबर एक विदेशी था और उसकी आर्थिक स्थिति से इब्राहिम की स्थिति कहीं अधिक सुदृढ़ थी। अतः बाबर को राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व की सद्भावना प्राप्त करना जरूरी था ताकि वह अपना मनोरथ सिद्ध कर सके।
राणा सांगा को इस समय तक भारत में पर्याप्त ख्याति प्राप्त हो चुकी थी और उसे बाबर की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सारी बातें इस चीज़ को घोषित करती है कि महाराणा सांगा और बाबर के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और उनके बीच में युद्ध होना एक तरह से अवश्यंभावी हो गया था। पानीपत के युद्ध के परिणाम ज्ञात होते ही राणा अपना साम्राज्य विस्तार करना आरंभ कर दिया। रणथंभौर के पास खंडार दुर्ग सहित करीब 200 ऐसे स्थानों पर उसने कब्जा कर लिया जो उससे पूर्व सल्तनत के अधीन थे। इससे बाबर चिंतित हो गया। राणा स्वयं को हिंदू का धर्म का रक्षक मानता था और बाबर चाहता था कि उसे इस्लामी शासन को बनाए रखा जाए जो विगत कुछ शताब्दियों में भारत पर चला आ रहा था। राणा ने महमूद लोदी और हसन खां मेवाती का स्वागत कर उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया। इस अफगान राजपूत मैत्री के कारण बाबर और ज़्यादा चिंतित हो गया था। बाबर को यह भय था कि यदि वह राणा सांगा को पराजित करने में देर करेगा तो हो सकता है कि उसकी पूर्व विजय निष्फल हो जाए और उसे भारत में सुरक्षित रूप से अपने निवास स्थान काबुल तक भी नहीं पहुंचने का मार्ग प्राप्त हो सके।